लड़की के सिर पर एक बैग लगता है और वह नीचे गिर जाती है। अचानक दीवार के पीछे से एक हाथ बाहर आता है और एक लड़की उसके सामने आ जाती है। पास खड़ा लड़का उसे देखकर मन ही मन सोचता है, क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने पिछले जन्म में खो दिया था। लड़का उसे आश्चर्यचकित होकर देखता रहता है। जब लड़की ने सिर पर बैग फेंकने का कारण पूछा तो उसने कहा, गलती से हो गया। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। लड़का पास खड़ी दूसरी लड़की से उसके बारे में पूछता है। लड़की बताती है, मैं तो उससे अनजान हूँ। ये सुनकर लड़का वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछने की कोशिश करता है। दोस्तों ने बताया, उसने अभी अभी स्कूल में दाखिला कराया है। ये सुनकर लड़के को पूरा यकीन हो जाता है कि वही पिछले जन्म की खोई हुई लड़की है। लड़का चुपके से उसके पीछे गया और सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में क्लास शुरू हुई। टीचर ने किताब खोलने के लिए कहा। जैसे ही उसने किताब खोली, किताब में एक पुराना पत्र मिला। उसने झट से वो पत्र फाड़ दिया। पत्र देखते ही उसे पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। कैसे उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया था, कैसे उसे दर्द मिला और कैसे वह अपनी माँ से भी दूर कर दी गई थी। लड़की ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने अपने आप को खत्म कर लिया। असलियत ये थी कि लड़की इस जन्म में अपने प्यार को पाने और बदला लेने के लिए आई थी। अचानक लंच की घंटी बजी। सहेली ने बाहर घूमने के लिए पूछा तो उसने साफ मना कर दिया और फिर मुड़कर लड़के की तरफ ध्यान से देखा। उसने लड़के का ध्यान भटकाया और क्लासरूम से बाहर चली गई। लड़के को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन लड़का चुपचाप क्लासरूम में आया और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने पूरी कोशिश की कि उसका ध्यान लड़की की तरफ न जाए, लेकिन अफसोस इसका उल्टा हुआ। प्रिंसिपल आया और कुछ ऐसा बताया कि सब लोग दंग रह गए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी का अगला भाग देखना है तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।